तो ये जो श्लोक है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर किए गए हैं कि साधन भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है, उसका साधन भक्ति का महत्व क्या है, किस तरह से शुद्ध सत्व तक पहुंचा जा सकता है, वास्तव में सुख क्या है। ये पूरा भौतिक जगत सुख 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 के पीछे लालायित रहता है, लेकिन सुख कैसे प्राप्त किया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अभी जो लोग इंद्रिय सुख के पीछे पड़े वो तो भाई इंस्टेंट सुख, भोग भुगत लिया, मज़ा आ गया, बात खत्म। लेकिन उससे सुख थोड़ी मिलता है, क्षणिक पुष्टि मिली, इंद्रिय भोग मिला, लेकिन जो वास्तविक सुख है वो तो अलग चीज़ है। लोगों ये भौतिक जगत को तो ये मालूम ही नहीं कि एक वास्तविक सुख का खजाना भी है। वो तो ये इंद्रिय तृप्ति को ही सुख समझ बैठे पूरा जगत। इसलिए जहाँ भी जाओ, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, कि भाई पूरा पहले ऐसा सिस्टम था कि अभी संडे को ही होटल में जाने का, अभी पूरा संडे हो या मंडे रोज लारी पे बिल, होटल पे बिल, बस इंद्रिय भोग। थिएटरों में भीड़ है, क्यों? क्योंकि लोग समझते बस यही सुख है, मैं जितना ज़्यादा भोगूंगा उतना ज़्यादा मुझे सुख मिलेगा। लेकिन उससे अलग हो रहा है। जो व्यक्ति जितना इंद्रियों भोग में घुसेगा वो व्यक्ति उतना ज़्यादा भौतिक दुखों से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप बताया गया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिससे हम प्रेरित हो सकते हैं। जो भौतिक अच्छाई तथा बुराई को लांघ चुका होता है वह स्वतः धार्मिक आदेश के अनुसार कार्य करता है। तो जो वास्तव में बुराई और अच्छाई, सुख और दुख, पाप और पुण्य से परे है, वो ये नहीं सोचना कि मैं मंगला आरती में आऊँगा तो मुझे लाभ होगा, मैं हरे कृष्ण का जप करूँगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मैं चातुर्मास करूँगा तो मुझे ये लोग मिल जाएगा। वो स्वतः, जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि बालक होता है, वो बालक को क्या स्वार्थ होता है? वो अपनी माँ को पुकारता है, उसके हृदय में करुणा होती है जब छोटा होता है। फिर बड़ा होता है तो माँ तुम साइन करती हो कि नहीं, ऐसा बात हो जाता है कि भाई पप्पा वसियत लखीने गया है, मम्मी साइन हसे तो 1 करोड़ रुपया मरसे, तो वो मम्मी का ध्यान रखेगा, वो स्वार्थ आ गया। लेकिन जब वो छोटा होता है तब वो स्वयं स्फुरित, वो माँ के लिए रोता है, माँ के लिए उसके प्रेम होता है, माँ के बगैर उसको चलता नहीं है। तो उसको ये नहीं सोचता कि मैं माँ से प्रेम करूँगा मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे पाप मिलेगा, मुझे फ़ायदा होगा, मुझे गैर फायदा, वो स्वयं स्फुरित होता है। तो एक अवस्था ऐसी आती है जैसे गोपियों की थी, क्या स्वार्थ था, वो स्वयं स्फुरित, स्वयं स्फुरित। वो कोई ऐसा साधन भक्ति का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम उस अवस्था पे नहीं है, इसलिए हमको साधन भक्ति अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, जो आजकल के लोगों के लिए बहुत ही तपस्यापूर्ण और बोरिंग लगता है। लेकिन यही शुरुआत है, यही बेस है, यही नींव है इमारत की। अगर नींव ही नहीं है तो इमारत कैसी सहजिया बन जाएगी। ये सहजिया लोग आए कहाँ से? सहजिया लोग आए इस तरह से कि भाई उसको भगवान के प्रति जो है दिव्य प्रेम या सुख का अनुभूति करना है, लेकिन उसके लिए जो साधना करनी है वो नहीं करनी है। मुझे बहुत प्रेम है, मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन मैं 9 बजे 10 बजे तक सोता रहता हूँ, कृष्ण के सपने में खोया रहता हूँ, तो वो कैसी भक्ति है भाई? अगर भक्ति है तो सुबह 4 बजे उठ के 4:30 बजे मंगला आरती में आओ, तब पता पड़ेगा क्या वास्तव। और वो लोग वो टेस्ट का अनुभव नहीं करते हैं, वो ऊपर छल्ला सब होता है। प्रेम प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए क्या भाव है, भगवान के लिए क्या समर्पित कर सकते हैं, एक चाय तक नहीं छोड़ सकते, तो वो प्रेम कहाँ से आया? बहुत 2 दिन पहले ही मेरी शॉप पे ऐसे ही डिस्कशन चला, एक कस्टमर पहचान वाले का, बहुत बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात है, बहुत ज्ञान की बात, लेकिन वो पूरा व्यभिचार में लिप्त है। तो वो ज्ञान कैसा है? कैसा है ज्ञान? अगर उसको ज्ञान है तो व्यभिचार में लिप्त क्यों होगा? वो नॉनवेज क्यों खाएगा? तो वो सहज या सब, और ये पूरा जगत आज सहजता से भर चुका है, क्योंकि लोग 1-1 2-2 बजे तक जगते हैं। साधना कौन करेगा? प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवद गीता का ये श्लोक उसके साथ बहुत ही कनेक्टेड है। भगवान खुद कहते हैं कि हे धनंजय, अगर तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। भगवान कितने दयालु हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं। उसको मालूम कि ये बेचारा क्या मेरे पे चित्त लगाएंगे, उसको तो ये टेंशन वो टेंशन, वो कहाँ से लगाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करो।
भगवान को मालूम कि ये लोगों को तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती है कि मैं कृष्ण को प्राप्त करूं। बहुत से लोगों तो अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें वो बोला कि भाई कृष्ण तो मर गए, पारदी ने बाण मारा मर गए। लोगों को तो ये भी मालूम नहीं कि भाई वो एक भगवान की लीला है, भगवान मर चुके हैं। ज़्यादातर तो लोग ऐसे ही मानते हैं और वो नहीं समझ सकते। हम बोलते भाई जैसे सूरज यहाँ पे आया, प्रकट हुआ, फिर वो अस्त हुआ और दूसरी जगह पे गया, तो वहाँ पे चल रहा है सूरज का काम कर। तो भगवान का ऐसा लीला है तो वो लोग समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतने पतित है, इतने पापपूर्ण जीवन से ग्रस्त है कि दे कांट अंडरस्टैंड। उन लोगों की वो चेतना ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखते भाई साधना करो। भगवान कहते भाई तुम्हें मुझे प्राप्त करने की इच्छा इस तरह से प्राप्त होगी। क्योंकि पहले तो भाई कोई भी हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं, पहले इच्छा तो होनी चाहिए। अगर कोई इच्छा होगी तो ही काम होगा ना, विचार आएगा, इच्छा होगी, फिर काम होगा। तो भक्तों के संग से ये इच्छा उत्पन्न होती है, ये साधना करने से इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए प्रभुपाद बहुत ही सुंदर उसमें बहुत ही सुंदर समझाते हैं। और ख़ास करके हम सब साधन भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, तो वो साधना जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है भागवतम में कि अधिकांश जो व्यक्ति इस समय जो दिव्य चेतना का आनंद उठा रहा है वो भक्ति के विधि विधानों का दृढ़ता से अभ्यास किया है। अभी हमको आनंद तो उठाना है, भगवान के दिव्य प्रेम का दिव्य आनंद उठाना है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भाई उसने वो सब विधि विधानों का पालन किया है तब वो उठा रहा है। आज प्रभुपाद के इतने सन्निष्ठ सब शिष्य, सब महाराज, कितना दिव्य स्टेज, कितना अद्भुत उनका स्टेज है। बीच में गोपाल कृष्ण महाराज यहाँ पे आए थे और इतनी बड़ी अवस्था में, इतनी बड़ी उम्र में भी जब उन्होंने यहाँ पर कीर्तन करवाया, सिंपल ऐसे ही उनका पीठ मुड़ा हुआ, ऐसे ही जब कीर्तन करवाया तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर नाच रहा है, पूरा मंदिर। तो क्या है प्योरिटी, जबरदस्त। अभी उनके जब शिष्य जो साधना इतनी दृढ़ता से साधना भक्ति करते हैं, फिर धीरे 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 कितना जबरदस्त उनकी प्योरिटी कितनी बढ़ जाती है और वो लोग कितना दिव्य आनंद उठा रहे हैं और दूसरों को दिव्य आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। और आज भी हम जो देखते हैं कि जो भी भक्त लोग है वो जितना दृढ़ता से भक्ति करता है, साधना का पालन करता है, रोज सुबह उठना ही है मंगला आरती के लिए। मंगला आरती में जाना है मतलब जाना ही है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति योग का विधि विधानों के पालन में क्या आता है। सबसे पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागना। तो ये जो प्रभुपाद जी ने पहला लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, तो वो सबसे पहला है। तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, रात को सोना पड़े, दोपहर को सोना पड़े, कैसे भी सेटिंग करके वो पहले करना है। तो ये पहला पॉइंट ही ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कौन जगता है। दूसरा पॉइंट है स्नान करके मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, हरे कृष्ण का कीर्तन करना। तो मंगला आरती में अगर यहाँ पर देखें तो कितने लोग आते हैं, सूरत में कितने हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, कितने सारे भक्त हैं। घर पे करते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं अर्चा विग्रह के लिए फूल चढ़ाना, भोग बनाना, प्रसाद ग्रहण इत्यादि सब, ये सब नियम हमें वो रागानुगा भक्ति तक ले जाएगा। और जो व्यक्ति ये सब पालन नहीं करेगा और डायरेक्ट सोचेगा कि मैं रागानुगा तक पहुँचूँ, तो वो संभव ही नहीं है। ठीक है भाई, गुरु की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, रेयर केस में वो अलग बात है। या हम कोई भी देखते हैं हाँ ये भक्त का कितना बड़ा लेवल, तो उसने पिछले जन्म में किया है उसने ये सब, इसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। तो साधना भक्ति का इतना महत्व यहाँ पर बताया है। और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि संसार में इस समय सारी इंद्रियां अशुद्ध रहती है क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगी है। तो चलो भाई क्यों उठे भाई मंगला आरती में, क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ इस जगत में हमारी इंद्रियां अशुद्ध है। ये आँख है, आँख कान नाक जीवा त्वचा, तो आँख से खराब देखने का ही मन होता है, जीवा से ये बर्गर पिज़्ज़ा खाने का ही मन होता है, कान से पिक्चर के गाने सुनने का ही मन होता है, त्वचा से खराब स्पर्श करने का ही मन होता है।
प्रभुपाद जी लिखते हैं ये पूरा जो इंद्रिया वो अशुद्ध है, तो वो कैसे शुद्ध होगा? ऐसे ही भाई मुझे कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, ऐसे शुद्ध ही शुद्ध होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए ये जो साधना भक्ति में इतना जोर देते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि जब सुबह आते तो पहला तो आँख डायरेक्ट भगवान के दर्शन में आ गई, आँख शुद्ध होने लगी। बराबर, आँख, त्वचा करताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, मंदिर का स्पर्श हुआ तो त्वचा, नाक से अगरबत्ती की सुगंध आती है, वो भगवान को जो पुष्प अर्पित होते हैं वो हम सुनते हैं। तो आँख, कान, कान से हरे कृष्णा संसार वो सब सुनते हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, चरणामृत। तो ये सब हमारी इंद्रिया को शुद्ध करती है, हमारी इंद्रिया इससे शुद्ध होता है। हमको लग रहा है कि भाई एक दिन आए, 2 दिन आए, लेकिन ये पूरा कंटिन्यू लगे रहना है, तब इसका रिजल्ट जबरदस्त दिखेगा। एक दिन है प्रभु, एक दिन में भी असर तो दिखेगा हमको, हमारी चेतना में सत्व गुण का अनुभूति होगा जब हम मंगला आरती में आते हैं तब। तो इसलिए हमको 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे 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 करते 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 कितने दिव्य लेवल पर पहुंचते हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने देखा कि 5:30 बजे भी भक्त लोग सो रहे हैं, तो प्रभुपाद ने बताया ये सब क्या है, अभी तक क्यों सो रहे हो? उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति 4 नियम का पालन करेगा और भगवान को भोग लगा के खाएगा और 12 साल तक अगर ये सब पालन करेगा, तो वो जो बोलेगा वो पूर्ण बोलेगा, उसकी वाणी पूर्ण हो जाएगी। इतना प्रभाव है ये सब। और प्रभुपाद ने क्या बोला? 12 साल। तो आजकल तो प्रभु 12 दिन का भी धीरज नहीं है। ये जो है ना उत्साह, निश्चय, धैर्य, लोगों में आज धीरज चली गई है। तो ये 12 साल तक आना है, 12 साल तक, 12 साल मतलब जिंदगी के अंत तक। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा कि मंगला आरती में कब नहीं आ सकते? प्रभुपाद जी, जब तुम मर जाओ, अगर तुम मर गए हो तो अलग बात है, मर जाओ तो मत आना। मतलब कि अगर मर गए तो ही नहीं आना है, बाकी आना ही है। इतना प्रभुपाद जी ने जोर दिया है। तो प्रभुपाद जी ऐसे तो कुछ बोलते नहीं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, लेकिन ये सब हम रियलाइज़ करते हैं। तो ये सब अनुभूति का प्रश्न है। किसी को बोल दिया, सुन लिया, ठीक है, अलग बात है, लेकिन ये सब प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तब हमको भगवान के साथ अनुभूति होता है। और ये अनुभूति जिसको होता है ना, वो कभी भी मंगला आरती छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी साधना भक्ति को मिस नहीं करेगा। और वो साधना भक्ति भी कैसे करनी है? जैसे मंदिर में 2 भक्त आए, यहाँ से एंटर हुए सुबह 4:30 बजे। एक भक्त ऐसा सोचता है, दीक्षा लेनी है ना तो सच्ची प्रभु को दिखाना पड़ेगा। देखो मैं मंगला आरती में आता हूँ, तो ही मुझे लेटर देके तो ही मेरी दीक्षा होगी। तो चलो कुछ महीने आ जाता हूँ, फिर ठीक है। बोरिंग है सब, सुबह इतना जल्दी उठना पड़ता है, ठीक, अभी मुंह दिखा के फटाफट भाग जाऊंगा। वो भी आया। दूसरा भक्त एंटर हुआ, वो क्या सोचता है? साधना भक्ति ज़रूरी है, भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करने के लिए मैं आता हूँ, मुझे जन्म मृत्यु में से छूटना है, भगवान कृष्ण के साथ मुझे आदान प्रदान करना है, गुरु शिष्य परंपरा के साथ मुझे जुड़ना है। इस तरह से वो पूरी उत्साह के साथ आता है कि मैं पूरी मंगला आरती अटेंड करूँगा, हरे कृष्ण का जप करूँगा, पूरा 100% फोकस रहकर करूँगा। तो दोनों आए, दोनों का एटीट्यूड अलग है, दोनों की चेतना अलग है, दोनों की इच्छा अलग है। तो दोनों मंगला आरती में उपस्थित है, लेकिन दोनों को रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कुछ अलग चाहता है, एक कुछ अलग चाहता है। शारीरिक रूप से दोनों आए हैं, मानसिक रूप से दोनों अलग अलग है चेतना। तो ये हर मूवमेंट में एक ज़रूरी है। जप करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना में क्या कहते हैं, वे सब कुछ हमें इफ़ेक्ट करता है। वो सब कुछ हमें इफेक्ट, रास्ते पे जा रहे हैं क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, पिक्चर का बोल देखा, अंदर से क्या इच्छा हुई, वो सब कुछ हमारी प्रगति पर इफेक्ट करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियस में लिखते हैं कि वे भक्त जो प्रातः कालीन कार्यक्रम के प्रति सचेष्ट रहता है, जागरूक रहता है, वह सने सने कृष्ण भावनामृत में शक्ति तथा गहराई विकसित करता है। बहुत ही शक्ति मिलती है, गहराई मिलती है। जो और क्या लिखते हैं? सने सने, धीरे धीरे। तो
उसको लगे 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल वो ज़बरदस्त परिपक्व को ऐसा एक पर्वत की तरह होगा जो जिसको कोई हिला ना सके, ऐसा दृढ़ बन जाएगा। किंतु वे भक्त जो किसी भी कारण से प्रातःकालीन श्रवण तथा कीर्तन के प्रति अपने रुझान को कम कर देता है, वह सने सने क्षीण तथा माया के आक्रमण के प्रति संवेदनशील हो जाता है, उसका पतन हो जाएगा। पतन मीन्स वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। इसमें लिखा सने सने प्रगति होगा, सने सने संवेदन। अब एक दिन मंगला आरती में याद चलेगा, नहीं चलेगा। एक दिन गुल्ली मारी, फिर दूसरे दिन गुल्ली मारी, महीने में 5 गुल्ली हो गई, फिर 50 हो जाएगी, 100 हो जाएगी, फिर मिस्टर इंडिया दिखेगा ही नहीं वो। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो पूरा 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 आना है, और इस तरह से एक ऐसा स्टेज हम प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि आगे भागवतम में लिखा है, ये तात्पर्य में, स्वरूप सिद्ध स्वभाव के कारण वो अपने आप उच्च आध्यात्मिक कार्यों में उसी तरह प्रवृत्त रहता है जिस तरह अबोध बालक में दया सहिष्णुता स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जो लोग 10 साल से मंगला आरती में आते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तो हम 1 अलार्म 2 अलार्म 5 अलार्म रखते हैं, तब जाके नींद उड़ती है। लेकिन जो लोग इसके अभ्यास कर चुके हैं वो बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं, स्वतः उठ जाते हैं। कोई फोर्स नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, स्वतः उठ जाते हैं कि हाँ मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है। यह आध्यात्मिक अवस्था शुद्ध अवस्था कहलाती है। और ये जो स्टेज होगा वो पूरा शुद्ध सत्व से परिपूर्ण होगा। ये जो भौतिक जगत में सत्व गुण होता है वो मिश्रित होता है रजोगुण तमोगुण से। शुद्ध सत्व में सब इच्छाएं भस्मीभूत हो जाती है। और आगे लास्ट में लिखते हैं, यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है तो उसमें अपने आप देवताओं के सारे उच्च गुण आ जाएंगे। कई बार हम लगते हैं यह भक्त है, ये तो खराब व्यवहार करता है, तो यहाँ पे तो लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध शब्द है, भक्त होना और शुद्ध भक्त होना दोनों में अंतर है। तो जो शुद्ध भक्त है उसमें अपने आप देवताओं के सारे उच्च गुण आ जाते हैं, देवताओं के उच्च गुण। लेकिन क्या है, जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त मतलब उसने ये जो गुण है वो उसमें ऑटोमेटिक आने लगे हैं, प्लस उसने उसका अभ्यास भी किया है, और वो जो गुण आते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाले हैं। यहाँ विक्रम नाशोस्ति, ये श्लोक के हिसाब से। कोई भौतिक जब ने कहा प्रभु ये तो भक्त नहीं है, लेकिन बहुत ही दयालु है, बहुत ही नम्र है, कभी क्रोध नहीं करता, तो उसमें तो वो सद्गुण है। यहाँ पे तो लिखते हैं कि जो भौतिकवादी उसमें कोई सद्गुण वास्तव में होते ही नहीं है, लेकिन वो कृष्ण के साथ कनेक्ट नहीं है। दूसरा, भक्त लोग जो गुण अचीव करते हैं वो सनातन बन जाते हैं, सनातन। जैसे राजा भरत ने जो गुण प्राप्त किए वो सनातन गुण प्राप्त किए। इसमें मान लो कुछ अच्छा ही है भी, लेकिन वो 1 साल के बाद वो दारू भी पी सकता है, वो क्रोध भी कर सकता है, मरने के बाद वो सब गुण उसको प्राप्त करने के लिए फिर से प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन जो भक्त होते हैं उसने जो प्राप्त कर ली भक्ति वो नष्ट नहीं होगी। तो उसमें वो जो गुण आ रहे हैं वो बहुत ही दिव्य गुण है और शुद्ध भक्ति के लेवल पर है, और वो जो गुण प्राप्त करता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से भक्ति का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। इसलिए, और दूसरा एक जगह पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो मेरी बुक्स हैं वो हमें कृष्ण के प्रति आकर्षित करने में बहुत ही मदद करेगी और माया के प्रति से, माया के आकर्षण से दूर रखेगी। तो प्रभुपाद की बुक्सों में इतना प्रभाव है, इसलिए ये सब महान भक्त पुस्तक वितरण में, प्रचार में इतने लगे हैं। बस लेकर पूरे अलग अलग एरिया में जाते हैं, लोगों को देते हैं, तो ये पूरा लोगों को लाभान्वित करते हैं। तो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना और दूसरों को देना ये सर्वोत्तम सेवा है। क्योंकि ये पूरा जगत में क्या क्या मिलता है, असत्संग, खराब संग। कोई किसी को बुक्स देते हैं तो हम भगवान की बात करते हैं, वो जो पढ़ेगा तो भगवान के संग में आएगा। तो इस तरह से उसकी चेतना धीरे धीरे अप होगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कृष्ण भावनामुक्त आंदोलन को पहुंचाना है। और ये वास्तव में हम देखते हैं कि इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है जीवन में, लोगों का पूरा जीवन बदल जाता है, पूरी चेतना। और एक व्यक्ति भक्त बनता है तो उसके घर में और भी प्रभाव आते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार प्रवचन में पूछा था एक प्रश्न, तो कोई जवाब नहीं दे पाई। माता जी ने हाथ खड़ा किया, माता जी ने जवाब दे दिया, तो प्रभुपाद ने बोला कि ये क्या है,
पुरुष को आगे आना चाहिए, पतियों को आगे आना चाहिए, पतियों को ब्राह्मण बनना चाहिए, तब उसकी पत्नियां ब्राह्मण बनेगी। तो ये सब प्रभुपाद ने बताया है सिद्धांत कि एक व्यक्ति घर में जो पुरुष है वो भक्ति में आगे बढ़ जाए तो उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी जनरली आ ही जाती है। लेकिन वो पुरुष ही पापाचार में लिप्त है, ये होटल, ये थिएटर, ये नशा व्यभिचार में पड़ा है, तो उसकी पत्नी कैसे आएगी, उसके बच्चे कैसे आएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने खास जोर दिया है कि जो घर के जेंट्स है, अभी भी हमारा देश पुरुष प्रधान ही है ज़्यादातर, तो पुरुष कैसा कैसा, उसको क्या पसंद है, उसको क्या खाना पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है, वो स्त्रियाँ देखती हैं। तो जब पुरुष को अच्छा लगता है मंदिर आना तो वो मंदिर आएगी, माला करना वो भी माला करेगी, दीक्षा लेना वो भी दीक्षा लेंगे। लेकिन वो पुरुष गलत ट्रैक पे है तो उसकी स्त्री, उसका घर पूरा गलत ट्रैक पर जाएगा। इसलिए ये पूरे सिद्धांत है। तो आज के श्लोक का यही है कि जो भौतिक अच्छाई तथा बुराई को लांघ चुका होता है वह स्वतः धार्मिक आदेशों के अनुसार कार्य करता है और वर्जित कार्यों से बचता है। ऐसा नहीं कि उसको कोई फोर्स करता है, वो उसका एक लेवल होता है। और इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह सब अबोध बालक की तरह अपने आप करता है, इसलिए नहीं कि वह भौतिक अच्छाई तथा बुराई के संदर्भ में सोचता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो बाद में मिल सकते हैं।